बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है। जो प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए बेसिकली जो दो अप्रोचेज़ इस्तेमाल की जाती हैं, एक होती है क्लासिकल अप्रोच जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरी है जेनेरिक अप्रोच, ठीक है, जिसको जनरेट एंड टेस्ट भी हम कहेंगे, ठीक है, जनरेट एंड टेस्ट अप्रोच। तो जो हमारे पास हिट एंड ट्रायल है उसमें है कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको स्टार्ट में दी थी कि एक माउस है, उसने चीज़ को तलाश करना है, ठीक है ना। अब वो माज़े में जाता है और तलाश करता है, पहले वो एक पाथ से गया, उसको आगे एक डेड एंड मिला, ठीक है, वापस आया, फिर दूसरे पाथ से गया, आगे फिर डेड एंड आ गया, वापस आ गया, फिर तीसरे पे गया, फिर चौथे पे जब गया तो उसको जाके वो एग्जैक्ट सोल्यूशन मिला, यानी कि वो सही रास्ते पे जाके पहुंचा। तो इसका मतलब उसने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया, यानी कि जो भी उसको वे मिला उसको सॉल्व करने का, वो उस साइड पे गया, और अगर वो नहीं था तो वापस आया, देन उसने नया सोल्यूशन निकाला, उसको उस तरफ गया, अगर वो भी ठीक नहीं था तो वापस आया, और फिर जाके फिर वो अपने एंड पे पहुंचा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। जबकि दूसरा हमारे पास क्या है, जनरेट एंड टेस्ट। इसमें ये कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं सॉल्यूशंस के वो बना ली जाते हैं, फिर हर एक सॉल्यूशन को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास टेस्ट निकलेगा, जो हमारा सॉल्यूशन हमारे लिए ठीक निकलेगा, उसको हम रखेंगे अपने पास, और दूसरा जो है हमने बकेट में डाल देना, यानी कि उसको डिस्कार्ड कर देना कि ये इसका सलूशन नहीं है। फिर इस तरह से हमारे पास यानी टेस्ट भी होते गए और जनरेट भी होते गए, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास कितने पॉसिबल सलूशंस हैं। और फिर हम उनमें से मज़ीद चेक करते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम कंपेयर करें दोनों अप्रोचेज़ को, क्लासिकल अप्रोच और जनरेटिंग टेस्ट, तो हमारे पास जनरेट और टेस्ट अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, ठीक है ना। अब चाहे आप क्लासिकल अप्रोचेज़ यूज़ करें या फिर आप जनरेट एंड टेस्ट जो है वो यूज़ करें, आपको अपनी प्रॉब्लम की जो है वो रिप्रेजेंटेशन ज़रूर देनी होती है कि किस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप उसको डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख के बताएंगे भी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको करना है। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो बेसिकली हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको फॉलो करते हैं ताकि हम अपने सोल्यूशन तक पहुंच सकें, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली हमारे पास। एक तो हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि जो आपकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करिए कि आपके पास एक्चुअली क्या चीज़ है जिसको आप जाके सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो उसमें आपके पास आपने उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताना भी है कि करना क्या है, और उस करने के लिए आपके पास कितना टाइम आपको चाहिए, कितना बजट चाहिए, ताकि आप उसको उसके अंदर कर सकें। दूसरा, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए। अब सॉल्यूशन आपने चाहे क्लासिकल अप्रोच से निकाले हैं या फिर जनरेट एंड टेस्ट की फॉर्म में आप लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास उसके सॉल्यूशन ही मौजूद होने चाहिए कि आपका एक्चुअली गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं, अपने सिस्टम को किस गोल तक पहुंचाना चाहते हैं। तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है सॉल्यूशन स्पेस, कि हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस कितनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको चीज़ की एग्जांपल दी थी कि उसको माउस जो है वो चीज़ लेता है, तो वो एक्चुअली उसको सॉल्व करने के लिए एक रास्ते से जाता है, फिर दूसरे रास्ते से जाता है, फिर तीसरे रास्ते से जाता है। तो वो सॉल्यूशन स्पेस है वो एक्चुअली, कि वो सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपके पास कितनी स्पेस है। ज़्यादा स्पेस होगी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, कम होगी तो जल्दी हो जाएगा। चौथा जो इसका कंपोनेंट है वो है ट्रैवलिंग इन द सॉल्यूशन स्पेस। आपके पास कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे जिनमें आप उस पूरी सॉल्यूशन स्पेस में मूव कर सकते हैं। तो आपके पास जो या फिर उन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होंगे, जैसे कि आप लेफ़्ट की तरफ टर्न करना है, राइट की तरफ टर्न करना है, ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो एक्चुअली आपको सॉल्यूशन स्पेस में ट्रैवल कराएंगे कि आपने अब यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास ये 2 बेसिक जो थी हमारे पास अप्रोचेस थी। अब हम आ जाते हैं सर्चिंग पे, कि सर्चिंग क्या है। सर्च किसी भी गोल को तलाश करना। तो हमारे पास बहुत सारी जो हैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि सर्च के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, जैसे ट्रीज़ हैं, ग्राफ्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आपके डाटा को। ट्रीज़ आप लोगों ने ग्राफ्स जो है वो डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे।
तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। कि जो आपके पास ग्राफ्स होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। डायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास डायरेक्शन मौजूद होती है कि आपने एक लेबल से कौन से लेबल की तरफ मूव करना है, जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास किसी किस्म की कोई जो है वो शेप्स आपको नहीं मौजूद, कोई सॉरी डायरेक्शंस नहीं है आपके पास मौजूद नहीं, ठीक है ना। आपके पास है सर्च स्ट्रेटजीज़, क्या आप कौन कौन सी सर्चेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कोर्स में है वो डिस्कस किया गया है। एक तो सिंपल सर्च एल्गोरिथम को डिस्कस किया गया है, जो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च और दूसरे होते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड दोनों का जो है एल्गो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी बस उसमें जो फंक्शन हमने रखा है वो डिफरेंट होगा, बाकी दोनों सेम आप एक ही एल्गो के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगी वो आपका वीडियो लेक्चर लूँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मैं बाद में डिस्कस करूँगी आपसे इसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।